मैं हेमंत महावर आप सभी के लिए 11th क्लास सेकंड बुक का पहला चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है राजनीति। राजनीति में ये जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बताने वाला हूँ इसके अंदर से ही आएगा और बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके अंदर सिर्फ राजनीति के बारे में बता रहा हूँ, बाकी की जो वीडियो है मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, इसके जो बाकी के पार्ट्स बनेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इसका जो बता रहा हूँ राजनीति का पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं राजनीति। राजनीति जो है, राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति यूनान में हुई थी। इसलिए राजनीति के जो पिता हैं वो अरस्तु के, अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु कौन थे? अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीति पर अपनी एक किताब लिखी, जिनका नाम है, जिस किताब का नाम है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स राजनीतिक घटनाओं से संबंधित एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है अरस्तु का, जिसमें राजनीति की सारी घटनाएं उस समय के समकालीन इतिहास में वर्णित की गई है। दूसरा प्लेटो। प्लेटो कौन थे? प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है द रिपब्लिक। ये दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों किताब में से ही एक नंबर का आ जाता है कि कोई सी भी किताब आ सकती है, याद करना जरूरी है। एक और चीज यहाँ पे है पॉलिस। जो पॉलिस शब्द, यूनान में पॉलिस शब्द यानी कि राजनीति को क्या बोला जाता था, क्या इसका मतलब होता था? उसका मतलब होता था छोटे छोटे नगर राज्य। छोटे छोटे नगर राज्य अर्थात उस टाइम पर जो राज्य था, राज्य की उत्पत्ति नहीं थी तो इसलिए क्या था, नगर थे। तो नगरों में जो राजनीति हुआ करती थी, इसलिए छोटे छोटे नगर राज्य से संबंधित राजनीति थी वहां पर। अब जो राजनीति है, राजनीति के साथ विज्ञान सब जुड़ गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि आज जो है राज्य का निर्माण हो चुका है और उसका क्षेत्र भी बढ़ गया है, इसलिए उसका व्यापक स्तर पर अध्ययन होता है और विद्वानों द्वारा राज्य के ऊपर जो जितनी भी समस्याएं हैं, उनके ऊपर घटनाएं हैं, उनकी रचनाएं की गई है। उनकी रचनाओं को ही हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। इसलिए समय समय के साथ साथ क्या हुआ, राजनीतिक विज्ञान जुड़ा पहले और फिर राजनीतिक सिद्धांत जुड़ा। राजनीतिक सिद्धांत कब जुड़ा? जब विद्वानों द्वारा राजनीतिक घटनाओं को अपनी रचना के द्वारा दर्शाया गया। उनकी रचनाएं क्या होती थी? उनकी रचनाओं में मनोवैज्ञानिक और भाव होते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सिद्धांत। इसलिए इसकी एक और डेफिनेशन और एक और क्वेश्चन बनता है, उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सोच विचार, जो मैंने ऊपर बताया कि विद्वान भी तो वही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विद्वान यही कर रहे थे कि उस समय की घटनाओं को एक ग्रंथ में लिख रहे थे, जिसको रचनाएं बोल दिया मैंने, और उसी ग्रंथ को हमने क्या है, सिद्धांत नाम दिया है। अब उस सिद्धांत में उनकी सोच और विचार हुआ करते थे, जो वो उस टाइम पर समझते थे। इसके लिए हमने एक परिभाषा बहुत अच्छी बनाई यहाँ पर, यह है राजनीतिक सिद्धांत। क्या है? एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सोच विचार है, जिसको हम राजनीतिक सिद्धांत कह सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। अब सिद्धांत शब्द जो है, सिद्धांत शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी और ग्रीक भाषा में इसको थ्योरिया बोलते हैं। तो जो सिद्धांत शब्द है वो ग्रीक भाषा के थ्योरी से बना है, जिसका मतलब होता है सोच विचार। तो इसलिए जो पूरा डेफिनेशन अब बना है राजनीतिक सिद्धांत है, वो मैंने बता दिया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत शब्द क्या है, सिद्धांत शब्द कैसे बना है, और राजनीति की उत्पत्ति कहाँ हुई? यूनान में हुई। ठीक है। राजनीति को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? पॉलिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? छोटे छोटे नगर राज्य। ये पूरा टॉपिक जो था ये तो सिर्फ राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर था। अब इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो यही है, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन ये है राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र व प्रकृति। दूसरा क्वेश्चन है राजनीति क्या है, इसकी उपयोगिता व महत्व बताए। तीसरा क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।